हे गाइस ऑल एवरीवन, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अलग से दे रही हूँ, उसको याद रखिए, जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए हमने डिस्कस किया था 1.4.3 जो था कॉन्ट्रास्ट मिनिमम। वहाँ पे क्या किया गया है, इन रेशियो को नोट करके रखिए। कहा गया टेक्स्ट ऑफ इमेजेस ऑफ टेक्स्ट का रेशियो होना चाहिए 4.5:1, यानी कि कितना 4.5:1, यानी कि 4.5 4.5 और (1) यानी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का 1 और 4.5 इसका फोरग्राउंड का। लार्ज टेक्स्ट का कितना है, अप्रॉक्स जो है 14 pt, एंड अगर इसको टिपिकली करें तो 18.66, और अदरवाइज कितना कर सकते हैं, अप्रॉक्स 18 pt, और उसको अगर px में देखें तो 24 px कर सकते हैं, है ना, रहेगा वो 18 pt इज इक्वल टू 24 px। और बोल्ड कितना था, 3:1, 3 फोरग्राउंड एंड 1 फॉर बैकग्राउंड, इतना रहना चाहिए। लेकिन 1.4.6 में मैंने आपको क्या पढ़ा है, कंट्रास्ट इनहेंस, जिसमें क्या हो गया है कि जो कंट्रास्ट टेक्स्ट ऑफ इमेजेस ऑफ टेक्स्ट का है वो कितना है, वो 4.5:1 था मिनिमम में, इतना रखें कम से कम, इससे नीचे होगा तो फेल होगा। लेकिन इनहेंस करना चाहें तो टेक्स्ट ऑफ इमेजेस ऑफ टेक्स्ट का 7:1, यानी 7 फॉर फोरग्राउंड एंड 1 इज फॉर बैकग्राउंड। 7:1, इस टू के बाद वाला नंबर बैकग्राउंड के लिए है। लास्ट टेक्स्ट का वही रहेगा, 14 pt, शुड बी 14 pt अप्रॉक्स, एंड टिपिकली 18.66 px, अदरवाइज वी कैन यूज 18 pt और 24 px। ठीक है, और लार्ज का जहाँ 3:1 था कॉन्ट्रास्ट मिनिमम 1.4.3 में, यहाँ कितना है, कॉन्ट्रास्ट इनहेंस करना, वो सॉरी बोल्ड का 3.1 था, तो बोल्ड को यहाँ कॉन्ट्रास्ट इनहेंस में, अगर बोल्ड इनहेंस करना चाहते हैं तो 4.5:1, यानी जो वहाँ पर टेक्स्ट ऑफ इमेजेस ऑफ टेक्स्ट का था उतना हम बोल्ड रख सकते हैं। और यहाँ इनहेंस करेंगे तो कितना, इनहेंस किया तो कितना हो गया, कॉन्ट्रास्ट मिनिमम में 7:1 टेक्स्ट टेक्स्ट ऑफ इमेज, टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑफ टेक्स्ट के लिए, और लार्ज का तो वही है दोनों में। ठीक है, और बोल्ड वहाँ पे 3:1 था, यहाँ पे 4.5:1, यानी 4.5 फॉर फोरग्राउंड एंड 1 इज फॉर बैकग्राउंड। तो इन रेशियोज को याद रखिएगा, ये भूल जाते हैं हम लोग, इसलिए आपको याद दिलाया है। 1.7 मैंने आपको क्या बताया है, लो और नो बैकग्राउंड ऑडियो, मतलब स्पीच शुड बी डिस्टिंग्विशेबल, या तो आपका बैकग्राउंड साउंड या ऑडियो ना हो, अगर हो तो बहुत लो हो, जो रियल स्पीकर है उसकी स्पीच समझ में आनी चाहिए। ठीक है, पता चलना चाहिए हु इज रियल स्पीकर, हु इज रियल, मतलब किसने किसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन कन्वे की जा रही है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं 1.4.8, इसमें बताया गया है विजुअल प्रेजेंटेशन। ये इसका भी लेवल जो है, इसका जो है लेवल वो जो है रहेगा AAA 1.4.8, और इसमें क्या है 1.4.8 में विजुअल प्रेजेंटेशन। इसमें बताया गया है कि सेंटेंस, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये मैं पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होगी, पढ़ा नहीं पाऊंगी आपको। देखिए इसमें वैसे बताया गया है कि ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट क्या होता है, ब्लॉक हमेशा न्यू लाइन से शुरू होता है, एक ही लाइन में एक, मतलब एक ही बात एक ब्लॉक में होती है, और चाहे वो 2 लाइन का हो 2.5 लाइन का हो, लेकिन जो भी नया ब्लॉक शुरू होगा वो अगली लाइन से शुरू होगा। तो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, वन ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट नॉट शुड बी मोर देन 80 कैरेक्टर्स, यानी 80 कैरेक्टर से ज़्यादा का एक ब्लॉक नहीं होना चाहिए आम तौर पर, ये कहा गया है विजुअल प्रेजेंटेशन में। और इसके अलावा कैरेक्टर, लेटर और पैराग्राफ और टेक्स्ट की हाइट, ठीक है, के बारे में कितना कितना स्पेस मार्जिन रखना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। वो क्या है, कन्फॉर्मेंस लेवल AAA है, और 1.4.8 है विजुअल प्रेजेंटेशन। इसमें क्या गया है, कहा गया है वन सेंटेंस नॉट शुड बी वन ब्लॉक ऑफ
टेक्स्ट सेंटेंस, क्या 1 ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट सेंटेंस नॉट शुड बी मोर देन 80 कैरेक्टर्स। ये बहुत बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इसमें कैरेक्टर, वर्ड्स और पैराग्राफ के लिए स्पेसेस डिसाइड कर रखा है कि कितना स्पेस मार्जिन होना चाहिए, तो वो आप इंटरनेट से पढ़ के याद करेंगे। याद रखिएगा 1.4.8 को पढ़ के आपको खुद से याद करना है। कन्फर्मेंस लेवल कितना है? AAA। ठीक है, तो मैं 1.4.8 को इतना ही पढ़ाऊंगी, इससे ज़्यादा इसका डिस्कशन नहीं करूंगी। आपको ये इंटरनेट से पढ़ना है। और अब हम कल 1.4.9 के बारे में डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, तो ओके गाइस, थैंक यू।